Assalamu alaikum. This is Bilal Rashid, a tax advisor in making. Today we are talking about Section 122, Subsection 5 of the Income Tax Ordinance 2001, which deals with satisfaction of six conditions before issuance of show cause notice under Section 122, Subsection 9. So, जब एक कमिश्नर amended assessment order पास करना चाहता है अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, तो उसको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ता है उससे पहले। लेकिन शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले छः कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 5। सो कंडीशन नंबर 1 इज़ एनी इनकम हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट। जब टैक्स फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर ने जब रिटर्न फाइल किया था, तो उसने एक कोई इनकम एस्केप कर दी है, वो उसने शामिल नहीं की है अपने रिटर्न में। नंबर 2, टोटल इनकम हैज़ बीन अंडर असेस्ड। इनकम ज़्यादा बनती थी लेकिन टैक्स पेयर ने कम इनकम शो की है। नंबर 3, इनकम हैज़ बीन असेस्ड एट टू लो अ रेट। टैक्स पेयर का रेट ज़्यादा बनता था लेकिन उसने कम रेट अप्लाई किया है। नंबर 4, इनकम सब्जेक्ट टू एक्सेसिव रिलीफ। फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर का टैक्स क्रेडिट नहीं बनता था लेकिन उसने क्लेम कर लिया, या फॉर एग्जांपल डिडक्टेबल अलाउंस नहीं बनता था लेकिन उसने क्लेम कर लिया। नंबर 5, एक्सेसिव रिफंड हैज़ बीन टेकन। फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर ने फेक एक्सपेंसेस शो करके रिफ़ंड क्लेम कर लिया, या एटलीस्ट गलत क्लेम नहीं किया है तो ज़्यादा क्लेम कर लिया है, कम बनता था लेकिन उसने ज़्यादा क्लेम कर लिया। एंड नंबर 6, हेड ऑफ इनकम इज़ मिसक्लासिफाइड। फॉर एग्जांपल आप टैक्स पेयर की इनकम बनती थी कैपिटल गेन में, लेकिन उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो कर इनकम शो कर दी है, समथिंग सिमिलर लाइक दैट। सो जब ये छः कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो कमिश्नर कैन इशू अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 9। और उस शो कॉज नोटिस के बाद अगर टैक्स पेयर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं कर पाता है कमिश्नर को, देन ही कैन पास अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर सबसेक्शन 1 अंडर सबसेक्शन 1। यस, so for similar tax content you can visit my profile and also follow me. Thank you.